जैसे मैंने कल आपको इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी क्या होता है वो बताया था, तो आज हम उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल को कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, कैसे हमको उसको करना है। ओके, so let me start. Let me open the Power BI first. I'll just share my screen. थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। Now my screen is visible. तो मैं पावर BI पहले ओपन कर रहा हूँ। और मैं मेरा एसक्यूएल सर्वर जो मैनेजमेंट स्टूडियो है वो भी ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं पावर BI और वो मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो रहा है, 2 मिनट रुको। ये जैसे सर्वर नेम जो आपके आपने जो भी सर्वर नेम डाला रहेगा वो आपको कॉपी करना रखना है, क्योंकि वो हमें यूज करना है। यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया सर्वर को। यहाँ पे मैंने डेटाबेस से कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये पावर BI करके एक डेटाबेस बनाया है। अब डेटाबेस कैसे बनोगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको न्यू डेटाबेस हम लोग बना सकते हैं। उसका आप नाम देना। फिर जैसे हमने MySQL में देखा था, यहाँ पे टेबल से यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आप बना सकते हो टेबल्स। यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ पे इन्फो नाम का एक टेबल है, तो यहाँ पे कॉलम्स है, तो वो कॉलम्स में डेटा है। तो मैं जस्ट आइडिया और नेम में आपको एक क्वेरी करके देखता हूँ कि यहाँ पे कौन से डेटा अवेलेबल है जो मैं अभी यूज करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, MySQL में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे ये डेटा दिखा रहा है, जैसे कि 1 सचिन, 2 राहुल, 3 ABC, 4 बाय होटल, 5 और 10। ऐसे मेरे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल है अभी इस डेटा में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वह डेटा को वो मैं यहाँ से कर रहा हूँ इंपोर्ट थ्रू माय पावर BI। तो यहाँ पे गेट डेटा करके एक ऑप्शन है जो हमें पता ही है। यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर को मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देना है हमें सर्वर, जैसे मैंने बोला मेरे सर्वर का नाम था लोकल डीबी, MySQL लोकल डीबी। किसी और का नाम भी अलग अलग रह सकता है, आपको यहाँ से सर्वर का नाम मिल जाता है। देखो यहाँ पे ऊपर रहता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ से आप ये सर्वर का नाम मिल जाता है। तो सर्वर का नाम आपको डालना है, डेटाबेस ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते। फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक इम्पोर्ट और एक आएगा डायरेक्ट क्वेरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्ट से क्या होता है। तो मैं पहले क्लिक करा इम्पोर्ट पे।
यहाँ पे मुझे वो सब डेटाबेसेस दिखाई देता है। मुझे पावर में जाके मुझे ये इन्फो नाम का टेबल चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ लोड। तो यहाँ पे मुझे वो डेटा मिल गया है। अगर मैं इस टेबल व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे डेटा दिख रहा है मुझे। और मैं अगर मॉडल व्यू में जाता हूँ तो मुझे मॉडल में भी वो डेटा दिख रहा है, आईडी और नेम मैंने अंदर क्लिक किया। अब मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, जैसे कि मैं एक टेबल व्यू बना रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, जिसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आईडी और से नेम। तो यहाँ पे एक मेरा रिपोर्ट जनरेट हो गया। मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ सो दैट वी विल एबल टू सी इट प्रॉपर्ली। तो ये एक मैंने क्या मैंने एक टेबल व्यू का रिपोर्ट बनाया है, जिसमें मुझे वो सब डेटा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नीचे सम दिख रहा है उसके आईडी से। ओके, तो मैंने अभी इंपोर्ट किया है और इससे ये रिपोर्ट बनाया। अब मैं करने वाला हूँ फिर से जाके के डेटा में, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लोकल मेरा सर्वर का नाम और मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट क्वेरी। फिर से मैं उस सेम डेटाबेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ पावर बीआई में जाके। तो यहाँ पे मैं इन्फो को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से मैं उसको लोड कर रहा हूँ डेटा को। डेटा अनलोड हुआ है। Okay guys, I will be back in 1 minute.
sorry for the interruption. So I have used direct query and again the data has been loaded. यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक टेबल बनाता हूँ। वहाँ पे मैं फिर से वो आईडी और नेम जो भी है उसको सिलेक्ट कर। तो यहाँ पे भी एक रिपोर्ट जनरेट हुआ है, सेम जैसे हमने इंपोर्ट से किया था, डायरेक्ट क्वेरी से किया। ठीक है, दोनों में सेम चीजें हैं, जैसे कि आईडीज है, उसके बाद नेम है, यहाँ पे भी नेम है, आईडीज है। जैसे मैंने पहले नेम आईडी सिलेक्ट किया था, इसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया यहाँ पे। तो और यहाँ पे टोटल है, तो ये सब चीजें यहाँ पे भी है। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे चेक करना है कि इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी में डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले टेबल व्यू में मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेबल व्यू, जो मैंने इन्फो सिलेक्ट किया उसका भी दिख रहा है। अब मैं इन्फो टू मतलब जो सिलेक्ट करो तो वो मुझे टेबल क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट इन इम्पोर्ट मोड। तो ये डिफरेंस रहता है दोनों में, कि क्या, कि जब मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ तो वो पावर बीआई में डेटा को लोड नहीं करता है, मतलब वो डेटा को डायरेक्टली वहां से सोर्स से उठा के ही डेटा को हमें दिखाता है। हम उसको यहाँ पे लोड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें ऐसे टेबल व्यू में वो डेटा क्या है, सी हो जाता है, मतलब दिख जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं अभी अपडेट करता हूँ, चलो दोनों में अपडेट होगा, सब होगा। मैं अगर यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ कि अपडेट, सही अपडेट और dbo.info, यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ से नेम इज इक्वल टू से हिमांशु, वेयर सपोज आईडी इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखी है जहाँ पे क्या होगा कि अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड 5 नंबर का। मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर से मैं देखता हूँ एक बार कि ये बराबर हो गया नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हिमांशु अपडेट हो गया है 5 नंबर पे, बराबर है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपने पावर बीआई में, ना रिपोर्ट व्यू, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हिमांशु, ये 5 नंबर पे क्या हो गया, अपडेट हो गया रिकॉर्ड। तो अपडेट होगा, सब होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ जब मैं टेबल व्यू पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे डेटा जो है, वो डेटा मेरा इंपोर्ट जब करता हूँ तो डेटा मेरा पावर बीआई में लोड हो जाता है। बट जब मैं डायरेक्ट क्वेरी यूज करता हूँ तो वो डेटा लोड नहीं होता है, क्योंकि वो डेटा हमारे डेटा सोर्स में रहता है। इसलिए जब लार्ज डेटा सेट रहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेटा डायरेक्ट क्वेरी, सॉरी डायरेक्ट क्वेरी। और अगर स्मॉल डेटा सेट्स ऐसे कुछ रहेंगे जो हम लोड कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई करके कुछ चीजें करनी है, तो हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट। यही दोनों में डिफरेंस है। अभी किसी को कुछ डाउट्स है क्या? वरुण, वरुण आप हो आप यहाँ, आपको अभी पता चला कि क्या डिफरेंस है, कैसे करना है? तो आपने कल पूछा था प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सर वरुण, यू डिफरेंस, देयर? डिफरेंस और एक बार बताइए। डिफरेंस यही है कि अभी देखो यहाँ पे, देखो टेबल व्यू में मैंने डेटा को लोड किया, यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है जब मैंने इंपोर्ट से किया था, यहाँ पे दिख रहा है इन्फो का, वन सचिन टू राहुल जो भी है। अभी स्मॉल डेटा सेट मैं खुद से बनाया था तो स्मॉल है, लेकिन दिख रहा है आपको। बट जब मैं डायरेक्ट क्वेरी से कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट क्वेरी में वो टेबल शो नहीं होता कि दिस इज नॉट इन इम्पोर्ट मोड, मतलब मेरा डेटा वहां पे स्टोर है। सिर्फ वो यूज कर रहा हूँ मैं कहाँ पे, मेरे पावर बीआई में विजुअलाइजेशन के लिए। वो डेटा को मैं पूरी तरह से लोड लोड होता है, लेकिन वो उधर से डेटा सेट से वो डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर नहीं जाता है। मतलब मेमोरी जो रहती है पावर बीआई की, जैसे मैंने बोला पावर बीआई में 1 GB आपको फ्री रहता है डेटा सेट्स तक। उसके बाद आपकी
अगर आपको 1 GB से ज्यादा डेटा यूज करना है, आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवाइज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेरी यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगी कि डेटा सेट रहेगा आपका अदर, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर में है, तो एसक्यूएल सर्वर में रहेगा, और आप सिर्फ उसको क्या करके यूज कर सकते हो। दोनों में अगर रिपोर्ट जनरेशन जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, चीजें रिफ्लेक्ट होती है दोनों में भी। ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट किया तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, किया तो जनरली ये क्या रहता है कि जब स्मॉल डेटा सेट्स रहते हैं हमारे, तो हम लोग इंपोर्ट यूज करते हैं ताकि हम डेटा लोड करके उसमें कर सके। अगर हमारे लार्ज डेटा सेट रहेंगे तो उसके लिए डायरेक्ट क्वेरी को प्रेफर किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहाँ पे अभी अपडेट भी करके दिखाया 5 नंबर का हिमांशु, तो यहाँ पे भी वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। ओके, हेलो। सो बेसिकली सर्वर से डेटा और ये सब कर गेटवेज और ये सब करना है, क्योंकि अपडेटेड डेटा है, दैट्स इट। अपडेटेड डेटा दोनों टाइप में आएगा, दोनों में ही आएगा। डिफरेंस में वही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस क्या है कि अगर मेरे पास लार्ज डेटा सेट रहता है, जैसे अभी देखो ना, मैं फिर से वही दिखा रहा हूँ आपको, टेबल है, मुझे ये टेबल का डेटा दिख रहा है, क्योंकि ये स्मॉल डेटा सेट से मैंने इंपोर्ट किया था, तो इंपोर्ट का मतलब ये क्या हो गया, मेरा पूरा का पूरा डेटा मेरे पावर बे में आ गया है। अब ये जो है, ये डायरेक्ट क्वेरी है, सेम टेबल है, लेकिन यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो डेटा पूरा का पूरा माइग्रेट नहीं होता है, वो डेटा वहां पे रहता है डेटा सेट में, सिर्फ हम लोग उसकी यूज कर सकते हैं। सो लार्ज जब डेटा सेट रहेंगे, अगर मैं ऐसे 10-12 लार्ज डेटा सेट यूज करूंगा, तो माइट मैं पावर बीआई भी मेरा ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेरी उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये मेन डिफरेंस यही है कि स्मॉल डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट, लोड अनलोड, बस, बाकी कुछ नहीं। अपडेट करने के लिए दोनों में अपडेट होता है, मैंने अभी दिखाया था आपको, देखो दोनों में अपडेट हो गया था, मैंने कुछ किया तो सिर्फ मैंने रिफ्रेश किया तो दोनों में क्या हो गया, डेटा अपडेट हो गया। ओके। अदर कुछ है डाउट्स? वरुणा, बर्षना, बर्षना आपको, हिमा, पल्लवी, यश, समझ में आया ये चीज? वरुणा आपको कुछ डाउट्स है अभी? नहीं सर, समझ में तो आया कि डायरेक्ट हम्म। क्वेरी और इंपोर्ट दोनों ऑप्शन होते हैं, सर्वर से हम डेटा ले सकते हैं, इतना ही सेंस है ना इसका। नहीं, फिर से आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, ठीक से आ रहे हैं। हेलो। क्या बोला आपने? हेलो। हाँ मीन्स हाँ हाँ, बोलिए ना। सर्वर से डेटा लेना है, और दो मोड होते हैं, एक डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट, उन दोनों से भी डेटा आता है, इम्पोर्ट। और इंपोर्ट से डायरेक्टली डेटा दिखाई बराबर। देता है, और इससे दिखाई नहीं देता, बट इट्स ऑलरेडी डायरेक्टली इन द डेटा मेमोरी। मतलब ऐसा मत बोलो डायरेक्टली। एक सेकंड, इंपोर्ट से डायरेक्टली डेटा दिखाई देता है मतलब डायरेक्टली नहीं, इंपोर्ट से डेटा पूरा तरह से अपने पावर बे के इसमें लोड हो जाता है। ओके, और वी इंपोर्ट कैन से डू क्या होता है, लोड होता चेंजेस। है, डायरेक्ट क्वेरी क्या कर, चेंजेस दोनों में कर सकते हैं। वही तो हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है, इंपोर्ट में भी नहीं, डायरेक्ट क्वेरी में भी नहीं, बट अगर स्मॉलर डेटा सेट रहते हैं तो जनरली पावर बी डेवलपर जो रहते हैं वो प्रेफर करते हैं इंपोर्ट, लार्जर देते तो करते प्रेफर डायरेक्ट क्वेरी, क्योंकि क्या, मुझे पूरा डेटा सेट को लोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोड करने का, अगर मेरे पास 5 GB का डेटा है कंपनी का फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोड करो फिर उसमें चेंजेस, तो माय पावर पे परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट यूज करते हैं, तो वहां पे डेटा रहता है, वहां से जो चेंजेस आएंगे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारे रिपोर्ट में तो क्या होता है, हो जाता है। अभी मैंने ये सिर्फ टेबल का रिपोर्ट बना, आप कौन सा भी रिपोर्ट बना सकते हो, वो भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे। तो डिपेंड्स ऑन यू, रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट कैसी है, क्या करना है, उस हिसाब से यू कैन चूज इंपोर्ट और डायरेक्ट पे, दैट्स इट। सर ओके। वो अगर आप किसी को कुछ डाउट है, हाँ बोलो। पावर क्वेरी का बोलो ना, बोलो। मीन्स कोडिंग फिर से सिखाएंगे क्या? मीन्स प्रॉपर पावर टेबल क्वेरी का लेके, क्या चाहिए? प्रॉपर टेबल लेके उस पे क्वेरीज कैसे लिखने हैं? प्रॉपर टेबल लेके हाँ। मतलब जो मेजर्स लिखे थे वो? नहीं, मेजर्स और वो तो डेट्स तो आता है, टाइम इंटरवल। क्वेरीज तो क्या कैसे चाहिए लिखने हैं आपको? पावर क्वेरी में? मतलब वो जो पावर क्वेरी का टैब है उसमें क्वेरीज कैसे लिखने हैं?
अच्छा, वो ई वगैरह वाला बोल रहे हैं आप? हाँ, क्वेरी एडिटर करके ऐसे स्पेशल टैब है ना, जैसे विजुअलाइजेशन का है, टेबल का है और क्वेरी का है। और आपने वो थियोरी हम्म। बताया डेटा मॉडल्स का, वो हम ठीक है। बनाने वाले नहीं है डेटा मॉडल्स। तो मैंने एक बताया तो था मॉडल का, डेटा मॉडल का, वही मैं अभी जस्ट ओपन करना था, मैंने एक मैंने दिखाया था ना। रुको। ये मैंने टेस्ट डेटा भेजा था ना आपको। हाँ, तो फिर उतना ही है उसका प्रैक्टिस, मीन्स लाइक यू हैव टू ऐड तो टू। मैंने आपको वही बोला था ना, मैंने 1 to 1 करके दिखाया था आपको, 1 to many, many to many वो करके मुझे भेजना है, मैंने बोला था वो। एक मिनट रुको जरा, लोड होने दो। जैसे यहाँ पे देखो, ये मॉडल बना था ना, 1 to 1 बताया था ना ये। यहाँ पे कस्टमर आईडी और कस्टमर आईडी का रिलेशन है, इसलिए वो देखो यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप दिखा रहा है। हाँ ये आपको 1 to many, many to many, many to 1 का बनाना है। ये मैंने असाइनमेंट दिया था ना, परसों ही दिया था, फ्राइडे को या सैटरडे को शायद। सर, वो आप एक तो करके बनाना है क्या अभी तो दिखाएंगे क्या? किसी ने? नहीं, वो बनाना कैसे है वो मैं पूछ रही। मीन्स अभी 1 to 1 है, मीन्स क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है वो। बताता हूँ मैं, एक मिनट। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सेलेस बनाई थी, यहाँ पे टेस्ट डेटा था, कस्टमर का डेटा, प्रोडक्ट का डेटा। तो वहां पे क्या हुआ था, कस्टमर डेटा में जैसे कि मैंने कस्टमर आईडी डाला है, और सेम कस्टमर आईडी जो नाम है वो मैंने यहाँ पे भी डाला है। तो ये हो गया वन कस्टमर आईडी ने कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट को क्या क्या परचेस किया, इसलिए उसने बनाया था। अब अगर आपको अलग बनाना है तो आप जैसे कि टेबल बना सकते हो, जहाँ पे आप स्टूडेंट और मार्क्स, तो डॉक्यूमेंट भी भेजा था ना मैंने, एक मिनट। ये है हमारे पास कस्टमर डेटा और प्रोडक्ट डेटा है। मैंने डॉक्यूमेंट भेजा था ना ये डेटा मॉडल्स का। 1 मिनट है सर। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे वो कहाँ गया, नहीं ये इस पे नहीं है, दूसरा डॉक्यूमेंट। नहीं सर, सिर्फ डेटा सेट भेजा इसमें था। ये नहीं भेजा था नहीं डॉक्यूमेंट। है, नहीं है। और वो डेटा सेट भी अलग है जो आपने भेजा है। उसमें एक्चुअली सेगमेंट, डेट और अमाउंट करके इंफॉर्मेशन है। देखो जिसमें मैंने यहाँ पे बताया था ना 1 to, ठीक है मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ। तो 1 to many मतलब देखो, अभी यहाँ से स्टार आएगा, मतलब यहाँ से मुझे यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, ऐसे डेटा सेट्स है ना ये। तो सर आपको ये बनाना था, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भेजा था शायद से मैंने, नहीं भेजा था क्या? ठीक है मैं भेजता हूँ, तो आपको सिर्फ ऐसे बनाना है ग्राफिकली, मतलब खुद से बनाना है डेटा सेट, फिर वो ऐसे मॉडल आपको क्रिएट करके देगा। अभी यहाँ पे मैंने जैसे एक बना के दिखाया था 1 to 1 वाला, सबसे पहले जो अभी डेटा सेट भेजा था, टेस्ट डेटा, ये वाला। यहाँ पे 1 to 1 था, तो वैसे आपको सिर्फ ऐसे डेटा सेट को बनाना है, बाकी कुछ नहीं। मीन मैं सर डॉक्यूमेंट नहीं क्या आपके पास, मैं भेजता हूँ। मीन सर हम्म। बोलो 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 बोलो। 1 2 3 ऐसे शीट्स होंगे, उस पर रिलेटेड डेटा रहेगा, बट यू हैव टू इंपोर्ट और पावर BI, और वो डेटा मॉडल खुद से आपको करके देगा।
हाँ, वो हमें करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रिलेशनशिप को दिखाना है। जैसे फॉरेन की, जैसे मैंने बताया था, प्राइमरी की फॉरेन की रहता है ना अपना, डेटाबेस में कैसे फॉरेन की रहता है। तो एक टेबल का प्राइमरी की रहता है, तो दूसरे टेबल में तो फॉरेन की यूज होता है, बराबर। तो वैसे यस। ही उसको यहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस को, हाँ, उसको ये करना है। सिर्फ नाम सेम चाहिए, लेकिन नाम अलग रहेगा तो वो नहीं नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी का नाम चेंज कर देता हूँ, तो वो मुझे रिलेशनशिप नहीं दिखाएगा। कॉलम्स के नाम जो है हेडर, जैसे कि अभी एक्सेल है तो उसमें हेडर है तो सेम चाहिए। अगर डेटाबेस है उसमें भी कॉलम जो देते हैं हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते समय, टेबल फील्ड्स बोलते हैं उसको, तो उसका भी नाम क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो ही वो उसको रिलेशनशिप में ले लेगा। जब हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर डेटाबेस में या पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में। अगर मैं दो अलग एक्सेल फाइल में लिखूंगा तो भी वो लेगा नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, फिर अलग डेटा शीट्स हो गए दो। एक ही इसमें हम लोगों को जैसे टैग्स है यहाँ पे, जैसे कि डेटाबेस में टेबल्स रहते हैं, मल्टीपल टेबल्स में एक डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल एबीसी टेबल मैंने डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, उसमें एबीसी 1 एबीसी 2 एबीसी 3 मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं एबीसी और XYZ अगर मैं डेटाबेस यूज करता हूँ तो वो अलग हो गया, उसका क्या नहीं है कि रिलेशनशिप नहीं रहता। आप समझ रहे हो यस। वरुणा? यस। मैं आपको ये डेटा सेट, ये डॉक्यूमेंट सबको शेयर करता हूँ। आज उससे गो थ्रू कर लो और मुझे वो करके। हिमांशु, क्या है हिमांशु, आपका क्या हो गया? हेलो सर। हेलो। हेलो, आपको डॉक्यूमेंट मिल गया नहीं है अभी? हिमांशु, आपका कुछ इशू है क्या? आपने कुछ स्क्रीनशॉट भेजा है? यूज माय करंट क्रेडिट। हेलो सर। हेलो बोलो ना। सर, डाटाबेस कनेक्ट करने से ऐसे ही दिखा रहा है मेरा। वहां पे अल्टरनेट क्रेडेंशियल्स पे जाओ एक बार, और आपका जो सिस्टम को आप यूजर नेम पासवर्ड डालते रहोगे ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिमांशु और पासवर्ड जो भी रहेगा, ऐसे सिस्टम को कनेक्ट करते समय रिपोर्ट करने मैं डालकर देखता हूँ, शेयर उसके बाद करोगे आपको क्या स्क्रीन एक बार? सर, मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ। एक काम करना, जब आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो वहां पे जो अल्टरनेट जो है ना ऑप्शन, वहां पे जाके आप क्या करो, उसमें डालो आपका जो पीसी से लॉगिन करते हैं ना आप, जब पीसी स्टार्ट होता है तो कुछ लॉगिन आईडी आता है, पासवर्ड आता है ना। हेलो? हाँ हाँ, समझा। तो वो वहां पे डालो एक बार, हो जाएगा वो। एक्चुअली आपको वर्जन बहुत पुराना है ना, उसकी वजह से हो रहा हाँ, ठीक है, समझा। है। वरुण ना, आपने लैपटॉप से किया है ज्वाइन? यस। वो दिखाओ जरा एक बार फिर से एसक्यूएल सर्वर का, शेयर करो स्क्रीन। क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ आपका और पल्लवी करेगा, बर्षा का भी इशू है ना, एसक्यूएल सर्वर नहीं हो रहा है। ओके। और आपने सब अनइंस्टॉल कर दिया था ना, मैंने बोला था वैसे, हाँ। जो नया वर्जन डाला। तो एक बार ओपन करो, क्या हो रहा है? एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर डालो ना, एसक्यूएल स्पेस डेटा।
आपका आवाज नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो बैलेंस दिया सर। हेलो, मुझे आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है वरुणा। या मेरा आवाज आ रहा है आपको ठीक से? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यश, आपने किया है क्या इंस्टॉल सब? हेलो यश, यू देयर? ओके। पल्लवी, आपका क्या इशू हो रहा है हेलो। देखो। हाँ। ओके, यस आपका सर, यस सर, यस। यहाँ पे मैं वो यस यू इंक्रिप्शन जो ऑडिबल सर। इंक्रिप्शन जो है ना, उसको चेंज करो ना एक बार। ऑप्शन ऊपर वाला ऑप्शनल करो। ऑप्शनल, ऑप्शनल। ओके, नाउ कनेक्ट करके देखो एक बार। हाँ, मुझे तो स्क्रीन पे वही दिख रहा है। आपको हो गया क्या? नहीं, कुछ एरर आया क्या? अच्छा, ओके। ओके करो उसको एक बार। अभी वो जो नाम नीचे है ना, डेस्कटॉप डैश BT, देखो यूजर नेम में, यूजर नेम में हाँ, वो नाम वहां पे डालो सर्वर नेम में एक बार। जो यूजर नेम में नाम दिख रहा है ना नीचे, डेस्कटॉप, देखो ना ऑथेंटिकेशन के नीचे, यूजर नेम डेस्कटॉप डैश BT का। हाँ, वो नाम वहां पे डालो। वो निकाल दो। सेम डालो जैसे वहां पे, वैसे सेम डालो कैप्स में। अभी कनेक्ट करो एक बार। ओके, पल्लवी एक काम करोगे क्या, ये इंस्टॉल कर दो और मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हेलो? तो आप गूगल पे जाओ, वो अनइंस्टॉल कर दो 20 वाला वर्जन, और यहाँ पे डाके आप डालो। यहाँ पे डालो SQL सर्वर 2000। अगर अभी आप हो ऑनलाइन, आपके पास है तो एक बार ट्राई करो अभी। एक्सप्रेस को डाउनलोड करो। यहाँ से डाउनलोड कर लो और एक बार इंस्टॉल करो। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ पल्लवी? हेलो?
पल्लवी, आई एम ऑडिबल टू यू? आपको आवाज आ रहा है? मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर आप समझ में क्या करना है। ओके, मीनवाइल वरुणा, कैन यू शेयर योर स्क्रीन नाउ? यस, ओके। वरुणा, कैन यू शेयर योर स्क्रीन नाउ? ओके, यहाँ पे आ गया ना वो स्किल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ पे गया स्किल मैनेजमेंट? हाँ, मैनेजमेंट स्टूडियो का। अच्छा, आपने इंस्टॉल नहीं किया अभी तो, ठीक है, करो। अनदर इंस्टेंस। अरे, यहाँ पे और एक चल रहा है शायद से कुछ। बेसिक में ही जाओ। हम्म। ओके, नेक्स्ट एग्री करो। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट करो। है ना इधर नीचे एक्सेप्ट? नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। ये नीचे है ना, प्रीवियस एक्सेप्ट नीचे, हाँ। ओके, रुको एक मिनट सिर्फ। अभी ना एक बार इस पाथ पे जाओ, जो पाथ है वहां पे देखो, पहले से कुछ है क्या इंस्टेंस वहां पे? वो कॉपी करो पाथ को, और विंडोज रन करके वहां पे पेस्ट करो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ है वो डिलीट करो पहले। पूरा फोल्डर ही कर दो डिलीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो म्यूट कर दो। सो कौन सी फाइल है ये? एक काम करो, स्किप करो और फोल्डर को राइट क्लिक करो एक बार। ये होने दो, हाँ, फोल्डर को राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ उसके, शो मोर ऑप्शंस। हाँ, प्रॉपर्टीज है उधर, हाँ। है ना उधर ऊपर प्रॉपर्टीज है। ये रीड ओनली हटा दो और फिर डिलीट करो। ओके करो, अप्लाई। अप्लाई किया आपने? अच्छा, अप्लाई करना था क्या? इट्स ओके। यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन। ओके। इसको एक बार ये करो, कैंसिल करो। हाँ, यहाँ पे उसमें जो सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी दिख रहा है ना वहाँ पे, जनरल शेयर सिक्योरिटी टैब। हेलो, ये सिक्योर, नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, कैंसिल करो ये। उधर सिक्योरिटी टैग दिख रहा है, देखो यहाँ पे टैब है, टैब। ये कैंसिल, ये सिक्योरिटी टैब दिख रहा है ना, इधर ऊपर देखो ना यहाँ पे सिक्योरिटी। अरे वो क्यों क्लोज कर रहे हो?
किधर से? राइट। यहाँ पे, हाँ। हाँ, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर देखो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा है आपका? एक मिनट नीचे। मेन से। ऑल एप्लीकेशन क्रिएट सिस्टम। हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटर है ना। हाँ। कंट्रोल है यहाँ पे यूजर्स। इसको सिलेक्ट करो एक बार, अलाउ के चेक बॉक्स में। ये एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा सा है ना, तो हो नहीं रहे पड़ा। हो रहा है क्या अलाउ में कौन कुछ? सा एडमिनिस्ट्रेटर? ओके, एक काम करो, क्लोज करो इसको। उधर जब पाथ में पाथ चेंज करो, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 1 करो वहाँ पे। बाकी छोड़ो, जान बाद में देखो। जो इंस्टॉलेशन है ना फाइल, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पाथ था ना, वहाँ पे 1 करो। इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया था ना अभी हमने। नहीं, वो क्लोज किया था। ये देख रहा हूँ चल रहा है ना अनदर इंस्टेंस। किधर चल रहा है सर? बंद है सर। तो यही प्रॉब्लम है, वो दिखाता ही नहीं कहाँ पे चल रहे हो। सॉरी। ठीक है। किधर है सर? मैंने तो क्लोज किया था। अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाओ, टास्क मैनेजर जाओ एक बार। हाँ। अल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के टास्क मैनेजर में जाओ ना एक बार। ओपन करो टास्क मैनेजर को। हाँ सर। हम्म, एक मिनट। विंडोज एक्सप्लोरर टू मिनट। बैकएंड प्रोसेस इसमें देखो एक बार, कुछ एसक्यूएल सर्वर का दिख रहा है कि? नीचे आओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो। रुको रुको रुको, धीरे धीरे धीरे। हाँ, नीचे आओ। और नीचे, नीचे नीचे स्क्रॉल करो ना, स्क्रॉल डाउन। सर वैसे भी मैं आने वाली हूँ ऑफिस, तो कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं फिर, है, हाँ देख लेंगे। ठीक है, उधर देखते। तो ठीक है, आज का वो समझ में आ गया आप सबको कि क्या क्या है इंपोर्ट, और इसका डिफरेंस क्या है और कैसे करते हैं, तो वो। सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ अब वो स्क्रीन शेयर करूं मैं? हाँ, करो। कैन यू सी सर? यस। सर यहाँ पर कौन सा नाम डालना है एग्जैक्टली? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाल, ओपन करो ना पहले। ये नहीं, ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच, माइस्क्यूएल नहीं, एसक्यूएल सर्वर बोल रहा हूँ। वो इंस्टॉल नहीं किया आपने, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। अभी मैंने पल्लवी को शेयर किया था, स्क्रीन में दिखा था ना, वैसे जाके वहां से इंस्टॉल करो। ठीक है सर। वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये होगा। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर अलग है, माइस्क्यूएल अलग है। ठीक है। हेलो सर। यस हिमांशु। हेलो यस यस हिमांशु, टेल सर, मी। जो सर्वर कनेक्ट करने के लिए दोनों ही आपको ओपन करना पड़ेगा? नहीं, पार एसक्यूएल सर्वर करना है तो एसक्यूएल सर्वर ओपन करो, उसके लिए माइस्क्यूएल वर्कबेंच की जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं, माई एसक्यूएल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि पावर बाई और एस जो सर्वर मैनेजमेंट दोनों ही ओपन करना पड़ेगा। वो क्या होता है कि सर्वर को कनेक्ट करते हैं ना, सर्वर कनेक्टिविटी हो जाती है ना हमारी, तो सर्वर हमारा अगर इन केस बंद रहेगा गलती से, मतलब स्टार्टअप में तो स्टार्ट हो ही जाते हैं 99%, बट कभी कभी 1% ऐसा होता है कि वो बंद हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि दोनों स्टार्ट करके रखो, सो दैट कि वो भी मतलब हम इंश्योर करेंगे कि वो स्टार्ट हो गया। ऐसे जरूरत ठीक नहीं है वैसे, लेकिन हमारे लिए बोल रहा हूँ कि ठीक है सर। परफेक्ट। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो और मुझे 1 to 1, मेन्यू मेन्यू टू मेन्यू, 1 to मेनी, मेन्यू टू वन, वो सब रिलेशनशिप के एक एक डायग्राम आज इसमें डेटा ग्रुप में भेज देना, और ये इसका भी एक करके भेज दो। डेटा सेट आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, छोटा सा डेटा सेट क्रिएट करके आप इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी को यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल सर्वर। सर वो पावर क्वेरी को कब बताएंगे? पावर क्वेरी का हम लोग लेते कल या परसों लेंगे। कल एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ऑन गेटवे का ले लूं, लेकिन देखते फिर कल ले लेते। ऑन गेटवे के बाद क्या है, मतलब पावर बीआई में क्या ऑन गेटवे, करेंगे? उसके बाद पावर क्वेरी सर्वर, जो पावर का ये रहता है सर्वर रहता है ना अपना, कि वहां से भी सर्वर रिपोर्ट, पावर बीआई सर्वर रिपोर्ट, तो वो भी हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट पावर बीआई खत्म हो जाते हैं, उसमें कुछ ज्यादा रहता नहीं। 2 लेक्चर मीन्स? 2 या 3, मतलब दिस वीक विल ट्राई टू फिनिश इट अप। और ओके। आज मैं आपको बात करता हूँ ऑफिस में आके रिगार्डिंग ओके टुडे सर। काम। ठीक है, एनी डाउट्स अदर्स? नो डाउट्स, विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो। दर्शना, आपका भी स्क्रीन शेयरिंग में आपको, आप फ्री रहते हो क्या दोपहर को वगैरह ऐसा कुछ? हाँ सर, मैं आफ्टरनून में फ्री हूँ। आप अगर कनेक्ट करेंगे तो कितने मैं बजे? डाउनलोड कर दूंगी। सर मैं फ्री हूँ, आफ्टर 12 में तो फ्री हूँ। 12 ना, तो ठीक है, मैं जब घर पे ठीक है, मैं 2-3 बजे आपको कनेक्ट करता हूँ, मैसेज करता हूँ आपको। हाँ सर, ठीक है व्हेन सर। आई कम टू होम मैं आपको मैसेज करके कनेक्ट करता हूँ, ठीक है? ओके सर। तो थैंक यू गाइस। ओके पल्लवी, आप कुछ स्क्रीन शेयर किया अपने, इंस्टॉल करो ना ये एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट, तो कहाँ गया हो? हाँ, तो इंस्टॉल करो और फिर चेक करो, हो जाएगा वो। सिर्फ वो ऑप्शनल सिलेक्ट करना, मैंडेटरी मत select, ठीक है? तो गाइज थैंक यू। पल्लवी कुछ है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो।